सभी को राधे राधे। जय श्री कृष्ण भक्तों, स्वागत है आपका सुषमा लटिगोपाल ब्लॉग में। तो आज मैं फिर एक नई जानकारी के साथ आ गई हूँ। जानकारी क्या है वो आपको ब्लॉग पूरा देखकर ही पता चलेगा कि मैं आपको किस बारे में और क्या जानकारी देने वाली हूँ। तो मैं जो आपको आज बताने जा रही हूँ वो है कि निर्जला एकादशी व्रत के नियम क्या हैं और उसे कैसे रखा जाता है और हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। ब्लॉग में आप अंत तक बने रहिए जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सकेगी। तो ब्लॉग अच्छा लगे प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट में राधे राधे जय श्री कृष्णा लिख दीजिएगा। तो भक्तों आइए जानते हैं और आपको पूरी जानकारी देते हैं निर्जला एकादशी व्रत की। तो भक्तों आप सब तो जानते हैं कि हिंदू धर्म में निर्जला एकादशी का विशेष महत्व है। ये दिन भगवान विष्णु की उपासना के लिए खास माना गया है। हिंदू पंचांग के आधार पर ये व्रत ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। इसे भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। इस व्रत में भक्त अन्न व जल ग्रहण नहीं करते हैं। मान्यता है कि इस व्रत को करने से 24 एकादशी का फल मिलता है। वह भगवान विष्णु की कृपा से मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार निर्जला या भीमसेनी एकादशी के दिन कुछ कार्यों को करने की मना किया जाता है। तो जानते हैं कि वो क्या चीज़ें हैं जो हमें मना की जाती हैं हिंदू शास्त्र के अनुसार। तो पहला नियम होता है कि इस दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार चावल खाने वाला व्यक्ति अगले जन्म में कीड़े मकोड़े के रूप में जन्म लेता है। तो ऐसा कहा गया है भक्तों कि हमें बिल्कुल भी चावल नहीं खाना चाहिए उस दिन। हिंदू धर्म के अनुसार चावल खाने वाला व्यक्ति अगले जन्म में कीड़े मकोड़े के रूप में जन्म लेता है, ऐसे कहा भी जाता है। और हमारे घर में जो बड़े हैं वो भी हमें कहते हैं कि चावल नहीं खाना चाहिए। तो आइए भक्तों जानते हैं दूसरा नियम। तो दूसरा नियम क्या है? इस दिन नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि नमक का सेवन करने से एकादशी व गुरु ग्रह का फल खत्म हो जाता है। कि हम जो व्रत रखते हैं तो उसका जो हमें फल मिलता है वो ख़त्म हो जाता है, वो फल नहीं मिलता है। तो अगर आप व्रत रख रहे हैं इसका तो इस दिन आप बिल्कुल भी नमक ना खाएं और पालन करें आप अगर व्रत रख रहे हैं। आइए जानते हैं तीसरा नियम। तो तीसरा नियम है एकादशी के दिन तुलसी को जल अर्पित नहीं करना चाहिए और ना ही छूना चाहिए। हाँ भक्तों इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें कि एकादशी के दिन तुलसी माँ को बिल्कुल भी स्पर्श ना कीजिए आप और उन्हें जल बिल्कुल ना चढ़ाइए आप। मान्यता है कि इस दिन तुलसी माता उपवास करती हैं। ऐसा कहा गया है कि हम जो घर में महिलाएं हैं वो सब अगर निर्जला एकादशी का व्रत रखती हैं तो तुलसी माता का भी उपवास होता है। तुलसी को माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। तो भक्तों आप उस दिन तुलसी माँ को बिल्कुल स्पर्श ना करें और तुलसी माँ को जल बिल्कुल ना चढ़ाएं, ऐसा कहा गया है और ऐसा आप ज़रूर करिए। आइए जानते हैं चौथा नियम। इस दिन किसी के प्रति बुरे शब्द बिल्कुल ना बोलिए, किसी की चुगली मत कीजिए, किसी की निंदा मत कीजिए, क्योंकि ये निर्जला एकादशी जो व्रत है ये 24 एकादशी के बराबर एक व्रत है। तो आप सब सोच लीजिए कि जो व्रत 24 एकादशी के बराबर एक व्रत है तो इसके फल भी बहुत अच्छा और अधिक होगा, नियम भी इसके अच्छे हैं। तो आपको बिल्कुल भी किसी की बुराई चुगली नहीं करनी है, अपमान
जनक शब्द प्रयोग नहीं करने चाहिए। इस दिन क्रोध नहीं करना चाहिए और वाद विवाद से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। अगर कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो भक्तों आपको उस दिन बचना चाहिए। आपको किसी से भी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। एकादशी के दिन बाल या नाखून काटना अशुभ माना गया है। तो जो भी हमारी माताएं बहनें व्रत रखेंगी तो उनको मैं बताना चाहती हूँ कि आप उस दिन बाल बिल्कुल ना धोएं। अगर आपको बाल धोने हैं तो एक दिन पहले धो लीजिएगा अपने। नाखून भी आप बिल्कुल ना काटें, अशुभ माना गया है। एकादशी के दिन आपको क्या करना है वो अब मैं आपको बता रही हूँ। मैंने आपको 5 नियम बता दिए हैं। अब आइए जानते हैं कि एकादशी के दिन क्या करें। एकादशी के दिन अधिक से अधिक माँ लक्ष्मी व भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। दूसरा आ गया, भगवान विष्णु को तुलसी दल युक्त प्रसाद का भोग लगाना चाहिए। ये मैं आपको छोटी छोटी बातें बता रही हूँ। भगवान विष्णु की आरती करनी चाहिए क्योंकि ये व्रत भगवान विष्णु के लिए ही रखा जाता है। चौथा है, इस दिन गरीब व ज़रूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए। ये मैंने आपको जो नियम बताए हैं, इन नियमों का आप पालन करें और आप समझें कि मैंने जो जानकारी दी है वो आपके लिए कितनी ज़रूरी है। तो भक्तों आपको निर्जला एकादशी पर इन छोटी छोटी चीज़ों का बिल्कुल भी ध्यान रखना है। बिल्कुल भी इन्हें अनसुना नहीं करना है। तो व्रत अगर आप रख रहे हैं तो निर्जला एकादशी में बिना जल और अन्न के व्रत रखने की परंपरा है जो काफ़ी कठिन माना जाता है। भगवान विष्णु जी पूजा करें, आप भगवान विष्णु की ही पूजा करें, तुलसी और तेल उनको चढ़ाएं और विष्णु भगवान जी का ही पाठ करें, ऐसे मान्यता है। ऐसा आप बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ, आप इस दिन दान अवश्य करें। वस्त्र दान कर सकती हैं, धन जो भी आप करना चाहती हो, जल दान करना शुभ माना जाता है। खास कर इसमें आप जल दान कीजिए। कोई आपके घर में आ रहा है, कोई गली में जा रहा है तो आप पानी पिला सकते हैं। तो ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको मैंने बताई हैं। इसके साथ ही मैं आपको बता रही हूँ कि इस दिन मांस, प्याज और लहसुन का सेवन ना करें। इस दिन इन चीज़ों का सेवन वर्जित माना जाता है और माना गया है कि आपको कोई भी जो तामस की भोजन होता है उसका प्रयोग नहीं करना। राधे राधे।